नमस्कार, स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से विचार करेंगे हम लोग धनु राशि के गुण, धर्म, स्वभाव, धर्म, व्यवसाय, शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ दिन और कई सारे विषय भी। तो चलिए, धनु राशि, इस राशि गुरु बृहस्पति का राशि है, इसका अधिपति है गुरु बृहस्पति। धनु राशि में 3 नक्षत्र बाद मूला, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आते हैं। इस जो लोग जिनका कुंडली सही से नहीं है, उनका नामाक्षर अगर जौ, जा, जे, जो, भौ, भी, भू, भे, ध, फ, ढ, इन अक्षर का उनका नाम का पहला अक्षर हो तो वो समझ सकते हैं उनका यह धनु राशि है। यह धनु राशि का व्यक्ति अति उत्तम शालीन गुण स्वभाव वाले, और यहाँ इनका जो चिन्ह है, आधा घोड़ा और इंसान का रूप में एक जीव, इस प्रकार के जातक सत्वगुणी होते हैं। इनका जीवन में मीठा बोलना, लेकिन हृदय में हलाहल जहर विष रहता है। मायावी स्वभाव इनका होता है। इनका माया में को पकड़ना सहजता नहीं है। ये बहुत प्रकार के विचित्र गुण इनके अंदर देखने में आता है। धनु राशि के व्यक्ति बहुत चतुर, कुशली और प्रेम आलाप में माहिर होते हैं। कर्म करने में धुरंधर, कर्मवीर, कूटनीतिज्ञ, लेकिन कपटी और महामायावी, बहुरूपीय स्वभाव के होते हैं। इनके हृदय में देश प्रेम फूट फूट के होता है। प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्यता को बड़े आनंद के साथ उपभोग करते हैं। सौंदर्य प्रेमी होते हैं, रसिक, प्रवर, बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति होते हैं। बहु आडंबर करना इनका गुण होता है। प्रेम को गुप्त रखना, गुप्त प्रेमी में माहिर होते हैं। अर्थाभिलाषी, अर्थलोलुप भी होते हैं। शरीर गठन इनका बड़ा सुदृढ़ और सुंदर होता है, लेकिन निंदुकता, पर निंदुकता करना, पापाचारी, अन्याय, रूपजीवी के साथ इनका कुछ संपर्क भी देखने में आता है। पापाचारिता को ये नज़रअंदाज करते हुए भी विवाहोत्तर कुछ संपर्क रखते हुए देखे गए हैं। धनु राशि के स्वार्थपर स्वभाव, और कभी कभी कुछ जातक में नशापान का, जुआ, लॉटरी आदि में भी ये संश्लिष्ट होते हैं, और अपने जीवन के बातों को बड़ा गुप्त रखने पे ये धुरंधर होते हैं। कुछ जातक यौन रोग में भी संक्रमित होना देखने में आता है। यह जातक अति भ्रमण प्रिय, लेकिन जिदखोर, अहंकारी, गर्व, घमंड में भी परिपूर्ण होते हैं। दाम्भिकता भी इनके अंदर रहता है। इनको नूतन वस्त्र परिधान, नया वस्त्र पहनना, ब्रांड पहनना, एक रॉयलिटी मेंटेन करना इनमें देखने में आता है। और इनके जीवन पे वस्त्र एक बड़ा कमजोरी भी होता है। नूतन वस्त्र देखने से ये जरूर उसे
प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये सुंदर नारी में बहुत जल्दी मोहित होते हैं और जीवन पे बदखर्चा करके देखा गया है ऐसे जातक भिखमंगे और दरिद्र भी हो जाते हैं। अब बात करेंगे धनु राशि वालों का स्वास्थ्य। शरीर श्रेष्ठ भी इनका बहुत सुंदर रहता है, थोड़ा सा मोटा जरूर होते हैं, अवयव बहुत सख्त और मसल्स बहुत बढ़िया स्ट्रांग रहता है। इनका होंठ थोड़ा सा मोटा, स्वर सुंदर और सर थोड़ा सा बड़ा देखने में कुछ जातों का होता है। इनका छाती बड़ा चौड़ा, ग्रीवा देश थोड़ा सा मोटा। ऐसे जातक सुविस्तृत वदन, दीर्घ नासा, सुमधुर भाषा और कभी कभार कुछ जातक संयमहीन भी होते हैं। कुछ जातकों में विशेषकर दुर्घटनाग्रस्त और दुर्घटना जनित रोग इनका होने का संभावना रहता है। अब विचार करेंगे धनु राशि वालों का स्वभाव है। ये साधारणतः विद्वान, पंडित, अध्ययन में प्रिय, गवेषक, लेखक, कवि, नाट्यकार, शास्त्रज्ञ, ऐतिहासकार, नाट्यकार होते हैं। उच्च अभिलाषा रखने वाला, निर्भीक, धार्मिक स्वभाव के होते हैं। दान करना, भगवत भक्ति करना, इन और दूसरे को सुपरामर्श देना और आध्यात्मिक व्यक्तियों को अनुसरण करना इनका स्वभाव रहता है। लेकिन इनका कुछ भयातुर स्वभाव भी देखने में आता है। ये साधारणतः चाटुकार, इनको प्रशंसा करने वाले, झूठा प्रशंसा करने वाले को ये बहुत पसंद करते हैं और ऐसा जातक को कोई धमकी दे दे तो जरूर भयभीत होते हैं, लेकिन धैर्य पे रहते हैं और समय आने पे बहुत अच्छा से उनसे बदला भी लेते हैं। ऐसे जातक जिदखोर प्रकृति के होते हैं और सहजता से किसी को विश्वास नहीं करते। ऐसे राशि बातों में किसी के बात में सहजता से विश्वास नहीं करने वाले और एक जिद्दिया स्वभाव के होते हैं। किसी भी घटना और जीवन पे जब निष्पत्ति लेने का समय आए तो बड़ा कठोर डिसीजन, कठोर निर्णय ले लेते हैं और इसी प्रवृत्ति के कारण समाज से और परिवार से घृणित और लज्जित भी होते हैं। पारिवारिक जीवन पे इसी हेतु थोड़ा सा अशांति उनके जीवन पे रहता है। इंद्रिय भोग में आसक्ति, परनिंदुक, कामपूर्ति, अतिक्रोध वृत्ति इनके अंदर में होने के कारण जीवन पे कुछ क्षेत्र पे ये सफल नहीं पा पाते। चंचल मन, उद्वेग स्वभाव और चित्त इनका आंदोलित और द्वंद्वात्मक रहने के कारण ये इस प्रवृत्ति के वशवर्त होते हैं। कामकला, श्रृंगार कला, रतिक्रिया में बहुत मदमस्त और उन्माद प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ जातक जीवन के शेष समय में संन्यास तक लेना, संन्यास प्रवृत्ति, उदासीन रवैया इनके जीवन पे आ जाता है और इसके कारण घर छोड़ के भाग भी जाते हैं। छोटे बड़े दुर्घटना इनके जीवन पे घटते ही रहता है। ये संसार के प्रति वैराग्य दृष्टि भी इनके अंदर जागृत हो जाता है, लेकिन जो उनका चापलूसी करता है, इनके सामने मीठा बोलता है, इनका झूठा प्रशंसा करता है, उनसे सतर्क नहीं रहने के कारण जीवन पे ये धोखा भी खाते हैं और बहुत नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन इनके अंदर दाता प्रवृत्ति ठूस ठूस के भरा रहता है। इनको कोई खुश कर दे तो कुछ भी दे देते हैं। जीवन पे बहुत समय में इनका अस्थिर चित्त और अस्थिर जीवन होना भी देखने में आता है। शत्रु के साथ मनांतर मतांतर और शत्रुता है को आप छुपा के रखते हैं, जिसके लिए आप कभी कभार बहुत अशांत और मानसिक दुश्चिंताग्रस्त ऐसे जातक हो जाते हैं।
लेकिन धैर्य जल्दी धैर्यहीन नहीं होते और समय आने पे उन सब का उचित मुकाबला कर लेने का क्षमता दक्षता इन राशि में जन्मे जातकों का होता है। छोटे बात को बड़ा करके सोच लेना, बड़ा करके चिंतन कर लेना और उस बात को बतंगड़ बना के अपने दिमाग में रखना और फिर उसके लिए मानसिक अवसाद जनित समस्या में पड़ना, इससे अगर आप बचते हैं तो जीवन आपका अति सुखी, शांति और आनंदपूर्ण बीतता है। इसलिए इस हेतु इस क्षेत्र पे आपको सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। ज़्यादा भोजन करना, निशासक्त होना, ये आपके लिए विषतुल्य बन जाता है ऐसे जातकों के लिए, और जिसके कारण इनका स्वास्थ्य में अम्ल विकार, वातादि रोग, आमाशय जनित रोग, यकृत लीवर में समस्या, स्टोमक पाकस्थली हृदरोग, रक्तचाप जनित विकार, पक्षाघात और डिसेंट्री, खून का उल्टी होना, बहुमूत्र रोग, मेद वृद्धि, शरीर पे वजन बढ़ जाना, मोटापा आ जाना, इस प्रकार के रोग में ये इनके जीवन में किसी किसी जातक में, सब एक साथ किसी को नहीं, किसी किसी जातक में होना देखने में आता है। यौनलिप्सा अधिक, इस हेतु स्नायुविक दुर्बलता, जनेंद्रिय जनित रोग, संक्रमित रोग इत्यादि होने का संभावना भी कुछ जातकों में देखने में आता है। यक्ष्मा, टीबी जैसे बीमारी, ब्लड इन्फेक्शन जैसे बीमारी, रक्त विकार जनित कुछ बीमारी इनके जीवन में होने का संभावना रहता है और दुर्घटना जनित छोटे बड़े दुर्घटना का भी संभावना रहता है। इन सब से अगर ऐसे जातक अपने को सतर्क रखें और स्वास्थ्य हेतु प्रयास करें, योग इत्यादि युक्त आहार और युक्त विहार में जिएँ, तो फिर बहुत उत्तम और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। अब विचार करेंगे धनु राशि जातकों का प्रणय संपर्क। ऐसे जातक व्यक्ति काम प्रवण होते हैं, अति कामातुर और काम लिप्सु भी होते हैं। स्थान काल पात्र विवेचना नहीं करते हुए कहीं भी यौन क्रिया को करने के लिए ये तत्पर हो जाते हैं, व्यग्रता इन प्रकाश करते हैं। इसके कारण इनका संगम में, ये रति क्रिया में संगम में व्यस्त होते रहते हैं और इसके प्रति नया नया शय्या संगिनी व नारियों को उपभोग करने का प्रयास भी करते हैं। अत्यधिक रति क्रीड़ा, नया नया शय्या संगिनी परिवर्तन, इसके कारण ये अपने जीवन पे उन बदखर्ची हेतु और उनके जीवन बर्बाद भी होने का समस्या और इसके हेतु दरिद्रता प्राप्त करने का भी इनके जीवन पे देखने में आता है। धनु राशि के जातक, उनका विवाहेतर संपर्क बहुत दिन तक नहीं चल पाता है, धोखा खाते हैं, मान हानि होता है, अपमान और समाज में घृणित भी होते हैं। और ऐसे जातक प्रणय हेतु बहुत प्रकार के बेकार के तर्क ये अपने जीवन पे निर्माण करते हैं, जिसके लिए समस्या में भी पड़ते हैं। अब विचार करेंगे पारिवारिक जीवन साथी के बारे में। धनु राशि के जातक बहुत कठोर मनोभाव अपने धर्मपत्नी के साथ या अपने पारिवारिक जीवन पे रखते हैं। जीवन साथी के साथ बहुत मतांतर और मनांतर और मनोमालिन्य होना देखने में आता है, मुख्यतः धनु राशि वाले जातकों के जीवन पे। मतांतर मनांतर और जीवन पे, पारिवारिक जीवन पे अशांति होने के बावजूद कुछ पुराने हो जाने से, बुढ़ापे या थोड़ा सा उम्र होने से, मैच्योरिटी आ जाने से दोनों के अंदर अच्छे संपर्क और अच्छे संबंध भी बन जाते हैं। साधारणतः धनु राशि वाले मेष और सिंह राशि नारी या पुरुष के साथ संपर्क रखें, संपर्क बनाएं, विवाह हों तो अच्छा चलता है। लेकिन मिथुन, कन्या, मीन राशि के साथ ज़्यादा मनांतर और जीवन नरक तुल्य होने का संभावना रहता है। अब विचार करेंगे ऐसे धनु राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। इनका संबंध मित्र, ज्ञाति, सहोदर, बंधु बांधव इनको बहुत ईर्षा करते हैं, बिना फालतू के, बिना मतलब के। ये अन्य प्रति ईर्षापरायण भी होने के कारण
बहुत नुकसान इनको झेलना पड़ता है, जिसके परिणाम जीवन में असंतोष अधिक मात्रा में होता है। 45 साल की उम्र में ये अपने जीवन पे पारिवारिक सुख मिलने को अच्छा से चलाने में सक्षम होते हैं। अब विचार करेंगे धनु राशि वालों के मित्रता बंधुता के बारे में। ये बिना परीक्षा में इतना सहजता से किसी को अपना मित्र नहीं बनाते। मित्र बनाने से पूर्व बहुत अच्छा से परीक्षण निरीक्षण कर लेते हैं, फिर किसी को अपना मित्र बनाते हैं। लेकिन जिसे मित्र बनाते हैं हृदय से हृदय मिल जाए तो फिर उसको सहायता भी करते हैं और जान दे देने का भी सक्षम रखते हैं। ऐसे जातक मुख्यतः पेट में एक बात मुंह में एक बात होने के कारण कभी कभार मित्रता में भट्टा पड़ना या उनका मित्रता संपर्क बंधु संपर्क खराब होने का भी नज़र में आता है। लेकिन कभी कभी अप्रिय सत्य बात बोल देने के कारण स्पष्टवादिता होने के कारण भी बंधु के साथ इनका अच्छा नहीं निभता है। लेकिन जिसके साथ बंधुता निभा लें, वो जिसके साथ बंधुता के संबंध में एक बार हो जाएं, फिर उनको जीवन भर सहजता से छोड़ते भी नहीं हैं। अब विचार करेंगे धनु राशि जातकों का शत्रुता। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा भीरु स्वभाव के होते हैं और ये कुछ लोगों को कभी कभार डरते भी हैं, लेकिन शत्रुता निभाने में भी माहिर रहते हैं। शत्रुता को कैसे भी करके हराना अपने विचक्षण बुद्धि के द्वारा और हिंस्र आचरण करना, दुस्साहसिक अभिनय करके शत्रु को समन दमन करना इनका स्वभाव में रहता है। इस प्रकार के जातक खुद थोड़ा सा भयातुर रहने के कारण शत्रु को डराने के लिए बहुत प्रकार के चाल चलने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी सीधा हो या उल्टा सामने से हो या पीछे से वार करके शत्रु का बहुत कुछ नुकसान व क्षति करते हैं। अब विचार करेंगे धनु राशि वालों का जीवन का लक्ष्य। इनका सबसे बड़ा शत्रु है आलस्यता, सोना। ये अगर इससे बच जाएं तो जीवन पे महान से महान काम कर सकते हैं। आलसी प्रकृति ही इनको असुर बना देता है और इनका कामुक प्रवृत्ति। लेकिन अगर आलसी स्वभाव से बच जाएं तो समाज संस्कार के कार्य और समाज में कुरीति उन्मूलन, कुरीति को हटाना, इस प्रकार के कार्य पे बहुत आगे जाके काम करने वाला होते हैं। जीवन पे किसी भी प्रकार के प्रतिबंध हो, सहजता से उन सबको प्रतिबंध को दूर करके भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अपने लक्ष्य आदर्श प्रतिष्ठा करने पे अविरत संग्राम करने वाला ऐसे जातक धनु राशि वाले होते हैं। इनका बहुत उच्च अभिलाष रहता है। ये अनेक प्रकार के कार्य करने पे उत्साही भी रहते हैं। जीवन का लक्ष्य इनका कर्म ही होता है। कभी कभार इनके जीवन पे सही निर्णय नहीं ले पाने के कारण अपने लक्ष्यच्युत होते हैं। कुतर्क के कारण लक्ष्यच्युत होते हैं। बड़े से बड़े कार्य पे, चाहे वो डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो या किसी प्रकार के चित्रकला, लेखन, राजनीतिक क्षेत्र में भी ये वहाँ से उनको विराम लेना पड़ता है या हटना पड़ता है, या गलत निर्णय के कारण उनसे ये निकाल दिए जाते हैं या वो छोड़ देते हैं, या जीवन उनका विफल हो जाता है। जीवन में 98% दृढ़ निष्पत्ति होने के बावजूद भी आप विफल होते हुए देखे गए हैं। धर्म के मार्ग पे आपका रुचि जरूर रहता है, लेकिन फिर भी आपका ये धर्म के प्रति दुर्बलता ही साबित होता है। अब विचार करेंगे धनु राशि वालों का व्यवसाय के बारे में। संवादिकता, लेखन, कवित्व, नाट्यकार, प्रकाशन, अध्ययन, अध्यापन, भिन्न विषय पे रिसर्च करना,
और वकीलाती, जान वाहन का व्यवसाय, शिक्षकता, अध्यापन, धर्मयाजक बनना, संगीत शिक्षा, पुरोहिती कार्य करना, ज्योतिषी, तांत्रिक क्षेत्र में, और कभी कुछ जातक शिल्प क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र पे, किसी फैक्ट्री या कल कारखाना पे नौकरी करते हुए करना, साहित्य साधना करना, इस क्षेत्र पे ऐसे धनु राशि के जातक अति उत्तम फल करते हैं, या ये उनका जीवन का व्यवसाय या कौलिक वृत्ति रहता है। अब विचार करेंगे धनु राशि वालों का आर्थिक व्यवस्था, अर्थनैतिक व्यवस्था, इस राशि के जातक बहुत पितृ संपत्ति इनको मिलने का संभावना रहता है, लेकिन बहुत सारे संस्था संगठन में अच्छे पद का अधिकारी होते हैं, कर्मकर्ता भी होते हैं और जीवन पे बहुवित्त उपार्जन करते हैं। इनका धन का कमी सहजता से नहीं रहता है। हाँ, जो जातक दुर्गुण के कारण अपना सर्वस्व गवा दिए, उनका बात अलग है। खाद्य द्रव्य और बहुत प्रकार के सुवर्ण, रुपये, गैस, होटल, गाड़ी इत्यादि लघु सामग्री, इस प्रकार के बिक्री से ये लाभ कमाते हुए देखे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभवान भी होते हैं। तो ये कुछ जो जातक अति परिश्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, वो बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन बृहस्पति क्षेत्र गुरु क्षेत्री होने के कारण धर्म, ज्ञान, शास्त्र इत्यादि में बहुत आग्रह प्रकट करते हैं। अब विचार करेंगे धनु राशि वालों का आध्यात्मिक जीवन। यह जातक बहुत ईश्वर विश्वासी, धर्मपरायण, शास्त्रज्ञ, पंडित, विद्वान प्रकार के होते हैं और जीवन के अनेक घात प्रतिघात, समस्या, ज्वाला, विपद होने के बावजूद, विषाद में होने के बावजूद यह ईश्वर विश्वास को कभी नहीं छोड़ते और ईश्वर के कृपा करुणा दया से जीवन के हर समस्या से बच के आध्यात्मिकता में बहुत